एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड, दैट्स ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यहाँ पर बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यानी कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे एंड आपको बताना है कि वो एपी में है या नहीं, और हैं तो क्यों हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि द टैक्स पेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर्स। यानी कि एक टैक्सी है, टैक्सी का जो चार्ज है, फेयर मीन्स चार्ज होता है, जो पैसे लगते हैं टैक्सी में ट्रैवल करने के, वो 1 किलोमीटर अगर आप ट्रैवल करते हो तो ₹15 है। और जैसे जैसे एडिशनल यानी आगे आप अपना ट्रैवल करते जाओगे, हर एक किलोमीटर अपना किलोमीटर्स बढ़ाते जाओगे, तो उसमें एज पर द इंक्रीज इन किलोमीटर्स आपके ₹8 बढ़ जाएंगे। तो वैसे ही अगर 2 किलोमीटर होगा तो वो उसमें एक बार 8 ऐड हो जाएगा तो 23 हो जाएगा। अगर 3 किलोमीटर ट्रैवल करोगे आप तो इतना जितना कॉस्ट हमारा आया 2 किलोमीटर में, उसमें 8 ऐड कर देंगे, बिकॉज यही ना बोला गया है कि हर एक में 8 बढ़ेगा। तो पहले 1 निकाल लिया हमने, 1 से फिर 2 निकाल लिए 8 ऐड करके, अब 2 निकल गया है तो 2 में 8 ऐड करेंगे तो 3rd किलोमीटर का भी निकल जाएगा। अब 15, 23, 21 में हमें एक चीज़ दिख रही है कि इन सभी के बीच 8 का डिफरेंस है, तो ये एपी में है। क्यों है? बिकॉज इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। आप रीजन में ये भी लिख सकते हो या ये वाली लाइन पे लिख सकते हो, 8 मोर है पिछले वाले टर्म से। Now coming to question number 2, the amount of air present in a when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होता है एंड आप कुछ कट क्रॉस देखोगे, मैंने भी किए थे, बिकॉज यस होती है गलती, बट वी नीड टू इम्प्रूव इट, है ना। और मैं कोशिश करूँगी इसे अच्छे से समझाऊँ। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर में एयर है और आप उसको वैक्यूम पंप से जब निकालते हो तो 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन इट सिलेंडर एट अ टाइम। यानी कि आपने जितना रिमूव किया उसका 1/4 फिर से ये रिमूव करता है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। इट मीन्स अगर आप एक एग्जाम्पल से समझो तो ये सिलेंडर है, इसमें से आपका कोई वैक्यूम पंप है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग, ये इसमें से कितना रिमूव करेगा, इसमें जितना एयर है, अमाउंट ऑफ एयर, उसका 1/4। तो वॉल्यूम हम लोग V ले लेते हैं और V का 1/4 हो जाएगा V/4। आप अपने पहले V था उसमें से V/4 को रिमूव किया, यानी 1/4 पार्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट में रिमूव किया, तो अब बचा कितना, इतना बचा। अब आपके पास इतना रिमेनिंग हुआ। यहाँ क्या बोला गया था कि हर एक अटैम्प्ट में, पहली बार तो 1/4 हुआ, हर एक अटैम्प्ट में जितने बार वो वैक्यूम पंप से एयर निकालेगा, जितना आपका बचा हुआ है, तो इतना बचा हुआ उसका फिर 1/4। तो इसका 1/4 क्या होगा, 3V/16 ना। उसके आगे अब ये तो निकल गया, अब इसके बाद भी हमने उसका 1/4 निकाल दिया। अब 1/4 निकल गया तो अब माइनस करेंगे, अब कितना बचा हमारे सिलेंडर में गैस, इतना बचा। अब इसका 1/4, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर जैसे एक गलती होती है कि हम लोग डायरेक्ट इसका 1/4 कर लेते हैं, वही हमारा आंसर हम समझ लेते हैं, बट नहीं। सबसे पहली बात, हमने V का V/4 किया। अब V/4 था तो अब उसमें से वो तो रिमूव हो गया V/4, बट अब कितना एयर और बचा वो निकालना होगा, फिर उसका 1/4। अब उसका 1/4 निकल गया, तो निकलने के बाद अब कितना एयर बचा, अब जितना बचा उसका 1/4 फिर वापस निकालेंगे, इसको भी निकाल दिया हमने, तो और कितना बचा, फिर उसका 1/4। तो ऐसे कर करके आप ज़्यादा टर्म्स तक निकाल सकते हो, मैंने बस 3 टर्म तक ही निकाला है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 1/3V/15 है, 9V/15 है, 23/64 है। तो अगर इन सभी को आप माइनस करोगे, यानी हम लोग D कैसे निकालते हैं, A2 - A1, हमेशा याद रखना D A2 - A1 होता है, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसका डिफरेंस। फिर उसके बाद जो आएगा ये A3 - A2, दोनों का डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर सेम आता है देन दैट मीन्स इट इज़ इन AP, नहीं आएगा इट मीन्स AP में नहीं है, इसलिए AP में नहीं है बिकॉज कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाई ₹50 फॉर द सब्सिक्वेंट मीटर। तो ये सिंपली हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एपी में है, बिकॉज पहला बार जब वो खोदता है एक कुआं को तो उसको ₹150 लगता है उसको खोदने में। अब दूसरी बार खोदेगा तो जितनी बार खोदेगा, दूसरी बार सिर्फ नहीं, जितनी बार वो खोदते जाएगा हर बार उसका ₹50 बढ़ते जाएगा। इट मीन्स कि कॉमन डिफरेंस 50 हो गया। तो ये डायरेक्टली नहीं लिखना है, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो और चाहो तो ऐसे स्टेटमेंट बना के भी लिख सकते हो। यानी आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई कॉमन डिफरेंस सेम है, हर बार 50-50 बढ़ रहा है, तो ये एक एपी बन गया। क्यों बना? बिकॉज कॉमन डिफरेंस सेम है और उसी को स्टेटमेंट में चाहो तो लिख भी सकते हो। नाउ कमिंग टू इसी का फोर्थ कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। यानी यहाँ पर आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन है और पूछा है कि ये एपी में है या नहीं। यहाँ पर पी आपको दिया हुआ है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, रेट दिया हुआ है 8%। तो आप यहाँ पर जो टाइम होता है तो उसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1+R/100। P यानी प्रिंसिपल अमाउंट, 1+R यानी रेट का परसेंटेज, N यानी ईयर, कितने ईयर हुए, नंबर ऑफ़ ईयर्स। ओके, तो अगर हम लोग उसको एपी में करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, देन सेकंड ईयर का, देन थर्ड ईयर का। सिंपली यहाँ पर इनकी जगह पे 1 2 3 पुट करना है और इतने में ही आप पुट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि यस, इन जो तीन हमारी वैल्यूज़ आएँ उनका कॉमन डिफरेंस, यानी कि अगर आप सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो जो वो डी आएगा वो डी थर्ड वाले में से सेकंड को माइनस करोगे तो वो सेम नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो सिंपल रीज़न इज दिस ओनली कि ये एपी में नहीं है बिकॉज कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। दिस वॉज ऑल अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन।